नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके साथ, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। अपनी रीडिंग्स को आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। सो अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरे वृश्चिक राशि वाले, उनके पार्टनर्स की और उनकी फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगी उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। कार्ड गिर गया, एक मिनट। हाँ, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन के पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 9, 5, 8, 3, 8, 9, 10, 10 एंड 7। 10 की एनर्जी है। कुछ ना कुछ कंप्लीशन यहाँ ज़रूर है और कंप्लीशन होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है। कुछ ना कुछ एक कंप्लीट होकर कुछ रीस्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन क्या है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है लाइफ सिचुएशन में, जहाँ ये इंसान इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे या फिर किसी और से। क्यों है डिवाइन यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी।
टाइम प्लीज। देखिए, इनको कोई ऑफ़र, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ऑफ़र मिला है, ठीक है, और ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको कोई ऑफ़र कहीं से मिला है, मुझे ये लग रहा है। और ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए कंफ्यूज्ड है, उनकी तरफ बढ़े या आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। कोई दो इंसान इनकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इंसान आपके साथ चीज़ें सही इसलिए नहीं हुई क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इस बार आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके आपको जस्टिस दें, आपके साथ अन्याय नहीं करके न्याय करें, ये चाहते हैं, लेकिन सामने से इनको कोई ऑफर मिल रहा है जिसको कि ये अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसी इनकी लाइफ की सिचुएशन है। मुझे यहाँ फीलिंग्स में इनकी डेथ की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई थी लेकिन फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर से इनके मन में कुछ आपके लिए प्यार मोहब्बत जग रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ इमोशंस आपके लिए फिर से डेवलप हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। जजमेंट की एनर्जी है, जहाँ ये अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब सब कुछ खत्म भी अगर हो गया फिर भी ये रिस्टार्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आपके साथ, जहाँ ये इनकी अंतरात्मा इनको कुछ गाइड कर रही है, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि इनको आपके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आपके साथ इनको एक सोलफुल कनेक्शन फील होता है, इसलिए इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जगलिंग कर रहे हैं इंसान, ठीक है, जगल कर रहे हैं, थोड़े से अहंकार में भी हैं, ईगो में भी हैं। हाँ, आपके साथ एक अबंडेंस भी फील होता है, खुशियाँ भी मिलती है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना, मे बी पास्ट में चीज़ें सही नहीं हुई आप दोनों के बीच, या कभी भी चीज़ें सही नहीं होती आप दोनों के बीच, इसलिए ये इंसान अपने पर फोकस ज़रूर करना चाहते हैं और इस रिश्ते में भी अबंडेंस चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी कैसे दिख रहे हैं इंसान? इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत फोकस है, अपने फाइनेंस, अपने करियर पे बहुत फोकस है, अपनी फैमिली पे बहुत फोकस है। अब आप रिस्क नहीं लोगे इस रिश्ते में इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया पास्ट में आपके साथ, और इसलिए अब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान के साथ आप आगे बढ़े और फिर से आपको तकलीफ हो। सो इसलिए अब आप इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। आप अपने आप में मस्त है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके ऑरा अलग देख रहे हैं इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। अब आपका ध्यान इन पे नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ अपने आप में है, अपने फैमिली, अपने गोल्स पे, ऐसे फोकस है आपके, और इनको आप नहीं देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान दुखी हो के दुखी हो गए हैं, समझ रहे हो ना, मतलब इतना दुखी हुए हैं कि दुखी हो के दुखी हो गए हैं। अभी इंसान अपनी वाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी वाइफ्स को चेंज करना चाहते हैं। सिर्फ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। पास्ट की चीज़ों को याद कर करके ये इंसान नॉस्टैल्जिक हो के भी थक गए हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है कि डिसअपॉइंट हो गए हैं इंसान बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। पास्ट की चीज़ों को याद कर करके डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, मे बी अपनी कुछ गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। सो यस, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनको कनेक्ट करना है, आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, कोई और ऑफर मिल भी रहा है तो वहाँ ध्यान इनका नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान धीरे से आपकी लाइफ से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक कॉल मैसेज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, सक्सेस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़रूर है कुछ लोगों की, लेकिन कुछ लोग स्ट्रैटेजिकली मे बी आपको ये दिखा करके कि ये किसी और से कनेक्टेड हैं या इनकी लाइफ में कोई और है, ऐसा कुछ दिखा के आपको वापस लेके आना चाहते हैं अपने लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बाकी अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स, कज़न से बात कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लाइफ को। आप फ्रेंड्स नहीं है तो फ्रेंड्स बना रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ आप कोलैबोरेट कर रहे हो सोसाइटी से। अगर इतने दिन तक आप चुपचाप थे, अकेले थे, तो इस टाइम आप कोशिश करोगे अपनी एनर्जी को चेंज करने का, नए फ्रेंडशिप्स करने के, नए लोगों से बात करने का, एक्सप्लोर करने का अपनी लाइफ को आप ट्राई करोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में आप काम ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप ठीक करना ज़रूर चाहते हैं, मेंटेनेंस ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप इंटेंशनली शांत हो,
आप अपने आप को आप रोक के रखे हो, चुपचाप शांत हो, आप देख रहे हो कि ये इंसान के एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत एक्शंस ले लिए हैं, अब आप इनके एक्शंस देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप इनसे चाहते हो कि ये अपना प्यार एक्सप्रेस करें, जो कि ये करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही आप इनसे चाह रहे हो, समझ रहे हो ना इस टाइम पे। लाइक ये इंसान चाहते हैं अपना प्यार एक्सप्रेस करना, और आप भी यही चाहते हो कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करे। सो ये अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, और आप भी यही चाह रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, बहुत तकलीफ आपको इन्होंने दी है जो कि आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आए तो सही से एफर्ट्स लगाएं, इक्वल गिव एंड टेक करे, या फिर जो इनसे बनता है इस रिश्ते में पॉजिटिविटी ये वही दे। आप इनसे ये चाहते हो, आप नहीं चाहते हो और अपने आप को हर्ट करना। इसलिए जो ये इंसान देख रहे हैं ना आपको कि और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप हर्ट होना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचाना चाहते हो। आपकी वही ऑब्स्टिकल्स हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते इस इंसान के साथ। अगर ये सही एनर्जी में नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं चाहते इनको वेलकम करना, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो यहाँ पे मुझे एक साइकिल कंप्लीट होकर एक रीस्टार्ट होता दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होकर कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, अपनी तरफ से इस रिश्ते को आप क्लोज करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी भी आपकी है, जहां आप चाहते तो है कि अपने सिंगलहुड को आप एंजॉय करें, जैसे आप अकेले भी हैं आप उसको एंजॉय करें, आप चाहते तो हो, लेकिन हो सकता है कि आप कर नहीं पा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो अगर नहीं कुछ लोग क्लोज करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को क्लोज ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी इस बार आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे जब आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे। अब आप इमोशनली इस इंसान के साथ और कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप तकलीफ नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो ये दिख रही है मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल मेरे वृश्चिक राशि वाले कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से डोर ओपन होने वाले हैं मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले इन 15 डेज का। कैन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 31, 9, 21, 4, 26, 1। ओके, एक मिनट, हाँ कार्ड्स क्या हो गए। थोन्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। वेदर द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। देखिए 31 की एनर्जी मतलब 4, राहु आपके माइंड को इल्यूजन से भर सकता है। कुछ यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो सकते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में, जहाँ आपको लगेंगे कि चीज़ें पता नहीं क्या दिख रही हैं, क्या हो रहा है, जहाँ कुछ समझ नहीं आएंगी आपको, लेकिन जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है, आपके आगे जो लाइफ है ना उसके लिए होगा। सो कुछ अनप्लेजेंट इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं जहाँ आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ सकती है, कुछ एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को लेके हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, या बिजनेस का भार है तो वो बढ़ सकता है, या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है आपकी, ठीक है। और थोड़े से आप फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है। सो जो भी हो रहा है वो आपके आगे के अच्छे के लिए हो रहा है। मे भी काम का प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, जॉब करते हो तो मैंने प्रोजेक्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईगल की एनर्जी आपके करियर में है। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विल ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आप चेक कर रहे हो अगर, तो इस टाइम आपको क्लियरिटी भी मिलेगी और स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ ईगल की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज।
ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है करियर में आपके कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, या फिर कोई अनक्लियरिटी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए होगी, कि क्या करना है आपको, जॉब चेंज करना है, या फिर प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस टाइम आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो एक ग्रेटर क्लैरिटी और स्ट्रेंथ के साथ। जो भी काम आप कर रहे हैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा करेजियस होना होगा अभी इस टाइम पे, ताकि ऑब्स्टिकल्स आ भी रहे तो आप उनको बहुत पॉजिटिवली फेस करो। ठीक है, क्योंकि आप जो बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनी की टुवर्ड्स ही बढ़ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए क्रिएट हो रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में मून की एनर्जी है, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को इस टाइम फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी बहुत अच्छे से। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। रिलेशनशिप में कोई ऑफ़र दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, एक रिबर्थ दिख रहा है, और आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त चेंज होने वाला है, ये दिख रहा है। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि आप इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी में। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है जब आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है। सो इस टाइम अपने रिलेशनशिप में अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा गाइड ट्रस्ट करें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाओ। सो एक प्रपोजल की एनर्जी भी मुझे दिख रही है जो कि आपको मिल सकती है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में। तो अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। वो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके टुवर्ड्स हमेशा एक्शन लेंगे, नर्चर करना चाहेंगे, रिश्ते को अच्छा बनाना चाहेंगे, सुंदर बनाना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट के पर्सन अगर है तो वो कोई प्रपोजल दे सकते हैं। क्रश अगर है तो वो प्रपोज कर सकते हैं। सिंगल्स अगर हैं तो कोई मैरिज का प्रपोजल वगैरह आ सकता है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैच्योरिटी इस टाइम बढ़ेगी आपकी, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, बर्थ की एनर्जी जो कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही, हेल्थ में दिख रही है। सो हेल्थ इश्यूज़, कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं इस टाइम। ओके, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं इस टाइम पे, जैसे कि वेट का बढ़ना, या फिर हेयर फॉल, टीथ का लूज़ होना, आईसाइट का ब्लर होना, ऐसा कुछ कुछ छोटे मोटे कुछ इश्यूज़ आपको रहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से वो इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। या फिर कुछ लोग यहाँ पे मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी में दिख रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आप, एकदम शांत है, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, तो इस टाइम आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी फैमिली में थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बात कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, ताकि आपके हेल्थ इश्यूज़ जो हो रहे हैं आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो चीज़ें ठीक हो सके। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है तो इग्नोर कीजिएगा। अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लेन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ऑब्स्टिकल में, जहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी है जिसको आप रोक रहे हो। आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन आप रोक रहे हो अपने सक्सेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। जब आपको पता होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप फिर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं आपके करियर में, फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, समझ रहे हो ना। सो जब पता है आपको कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे ऐसे आस्ते आस्ते। ठीक है, सो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोकिए मत, अपने रिबर्थ प्रोसेस को रोकिए मत, बल्कि उस पर और काम कीजिए और बेटर वे में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे आउटकम में दिख रहा है। लकी टाइम अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विथ गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि समझना पड़ेगा आपको ये चीज़। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप रिसीव करने वाले हो। ठीक है, अबंडेंस रिसीव करने वाले हो, प्रॉस्पेरिटी रिसीव करने वाले हो, सक्सेस रिसीव करने वाले हो, लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तब। अब अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है, आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आने वाली ब्लेसिंग्स भी रुक जाएगी। ठीक है ना। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। स्पिरिचुअल जर्नी जब आपके पाथ पे होती है तो सारे डायमेंशंस आपके अलाइंड हो जाते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, आपके स्पिरिचुअल डायमेंशंस के साथ। ठीक है ना। सो यहाँ पे अबंडेंस वगैरह सक्सेस जो भी है वो तभी मिलेगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, एक्शन लोगे आप। ठीक है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे
कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने की ज़रूरत दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिले। जो स्ट्रेंथ अभी आप में नहीं होगी, वो स्ट्रेंथ अंदर से, विल पावर, यस मैं ये कर सकता हूँ, वो एक गट्स आपको चाहिए होगी जो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से मिलेगी। सो एक्शन लें अपने अबंडेंस के टुवर्ड्स, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के टुवर्ड्स, ताकि आपको जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको मिले। एक तो ये, दूसरा ये अबंडेंस अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन आपको ज़रूर लेने होंगे, तभी आपको मिलेंगे, राइट। उसके लिए विल पावर नहीं है आपको, मतलब गट्स नहीं आ रहा है आपको। सो ये तभी आएगा जब आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आप फोकस करोगे। आई एम सॉरी, कैमरा स्टॉप हो गया था, आई डोंट नो कहाँ तक रिकॉर्डिंग हुई है, बट हम गाइडेंस चेक करेंगे अभी, ठीक है। Can please guide my scorpions, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Get more information की एनर्जी है, जो भी काम करना चाहते हैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी इस टाइम पे, ये एश्योरिटी आपको डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। Embrace your life purpose. I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes you heart joyful is what you are meant to be doing. जिससे भी आपकी आत्मा खुश होती है ना, वही आपका लाइफ पर्पस है। उस पर आप कंटिन्यू करें ताकि आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो और सारे डायमेंशंस आपके अलाइंड हो जाए, ठीक है। Stay the course. Don't panic. You are not on the wrong path. You are just having a bumpy start. Learn from your experience and keep going. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डरना नहीं है आपको, ये जस्ट आपकी एक बम्पी स्टार्ट है। जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा एक बम्पी स्टार्ट होता है, सो आपको डरना नहीं है। आगे बढ़िए अपने लाइफ में, कॉन्फिडेंस के साथ फोकस रहिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको ज़रूर कीजिए। आगे जो है वो लाइफ आपकी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।